नमस्कार, मैं हूं सुरिंदर शर्मा। एक और बड़ी खबर। अभी हम आपको पहले जो है वो थोड़ी देर पहले अपडेट दे रहे थे इलेक्शन को लेकर, और इसी खबर में हमने आपको बताया था कि उमर अब्दुल्ला जो है वो अभी तक इस असमंजस में है कि वो जम्मू कश्मीर का विधानसभा चुनाव लड़े या ना लड़े, और गांदरबल से जो है वो उमर अब्दुल्ला का नाम चल रहा था। और अभी जो अपडेट आ रहा है, जो जानकारी आ रही है कि उमर अब्दुल्ला जो है वो जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव लड़ने के लिए तैयार हो गए हैं। और वो तर्क दे रहे थे कि पार्टी की ओर से बड़ा दबाव है, बड़ा प्रेशर है कि विधानसभा चुनाव जो है वो लड़ा जाए। और लगातार उमर अब्दुल्ला जो है वो मना कर रहे थे कि वो विधानसभा चुनाव नहीं लड़ेंगे, चूंकि यूटी में उन्होंने कहा था कि वो चुनाव नहीं लड़ेंगे। लेकिन अभी जो अपडेट आ रहा है, जो जानकारी आ रही है, वो ये कि उमर अब्दुल्ला को पार्टी नेताओं ने चुनाव लड़ने के लिए मना लिया है। और नेशनल कॉन्फ्रेंस के लिए ये एक बड़ी खबर मानी जा रही है, क्योंकि उमर अब्दुल्ला जो है वो हालांकि लोकसभा का चुनाव जो है वो हार गए, लेकिन अभी विधानसभा चुनाव और जम्मू कश्मीर की सियासत में उमर अब्दुल्ला को नकारा नहीं जा सकता। और उनका जो एक तरह से पर्सनैलिटी है, जो जम्मू कश्मीर की राजनीति में जो उमर अब्दुल्ला का तजुर्बा है, उस लिहाज से अगर हम बात करें तो हमें लगता है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस के लिए ये एक बड़ी खबर है। और नेशनल कॉन्फ्रेंस के जो कैडर है, जो वर्कर है, उनके लिए एक बड़ी खबर है। और डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला वो भी सीधे तौर पर विधानसभा चुनाव लड़ रहे हैं। उन्होंने पहले इस बात का ऐलान कर दिया कि जम्मू कश्मीर का विधानसभा चुनाव डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला लड़ेंगे। और अब उमर अब्दुल्ला भी विधानसभा चुनाव लड़ने के लिए राजी हो गए हैं, उन्होंने हाँ कर दिए। अब पिता पुत्र की जोड़ी जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव की सियासत को किस तरफ ले जाती है। और बड़ी बात यह है कि जिस तरह से नेशनल कॉन्फ्रेंस पूरी तरह से इस वक्त हमें लगता है हाई जोश में है, और पूरी तरह से इस कॉन्फिडेंस में है कि जम्मू कश्मीर का विधानसभा चुनाव, और इस चुनाव में नेशनल कॉन्फ्रेंस एक बड़ी पार्टी के तौर पर जो है वो उभर कर आएगी। और गठबंधन बनाने के लिए नेशनल कॉन्फ्रेंस की एक बड़ी भूमिका रहने वाली है। क्योंकि हालांकि नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस के बीच में पहले से ऐलान कर दिया है गठबंधन का, और अब डिपेंड करता है कि कांग्रेस कितना वोट शेयर लेती है, कितनी सीटें लेती है। और नेशनल कॉन्फ्रेंस जो है वो पूरी तरह से अब चुनावी रणनीति में जो है वो एक कदम और आगे बढ़कर जो है वो कामयाब होने के लिए कोशिशें कर रही है। और इस दिशा में उमर अब्दुल्ला का विधानसभा चुनाव के लिए मान जाना नेशनल कॉन्फ्रेंस के लिए भी एक बड़ी खबर है, एक बड़ा बूस्ट है। और हमें लगता है कि डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला के लिए भी एक बहुत बड़ा बूस्ट है। हालांकि डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने सीधे तौर पर यह कहा है कि ये पूरा जो चुनाव है वो डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला एक तरह से उसको कमांड कर रहे हैं, और मुख्यमंत्री चेहरा भी जो है वो फारूक अब्दुल्ला होंगे। लेकिन चूंकि अभी डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला जो है वो सांसद भी हैं, तो चुनावी नतीजे आने के बाद डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला क्या कदम उठाते हैं, क्या वो अपनी संसद की जो सदस्यता है वो सरेंडर कर देते हैं, यानी छोड़ देते हैं, और जम्मू कश्मीर की एक्टिव पॉलिटिक्स में जो है वो आ जाते हैं, और क्या डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला जो है वो मुख्यमंत्री चेहरा होंगे। हालांकि चुनाव लड़ने तक डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला इस पूरे चुनाव को कमांड कर रहे हैं, लेकिन डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने एक इंडिकेशन जो है वो कुछ समय पहले दिया था कि आगे उमर अब्दुल्ला जो है वो उनको मुख्यमंत्री पद दिया जा सकता है। लेकिन अभी डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला कोई ऐसा रिस्क नहीं उठाना चाहते, क्योंकि उमर अब्दुल्ला के नाम पर पहले भी कई बार जो है वो ये गुटबाजी देखने को मिली है कि जो पुराना धड़ा है जिसमें कई बड़े सीनियर नेता हैं, अली मोहम्मद सागर की बात हो, अब्दुल रहीम राथर हो, और कई ऐसे सीनियर नेता हैं सिलसिलेवार तरीके से, तो वो उमर अब्दुल्ला जब मुख्यमंत्री थे तो उमर अब्दुल्ला को कई ऐसे दबाव जो हो वो पुरानी लॉबी से झेलने पड़े, गुटबाजी भी झेलनी पड़ी। और डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला जब तक जो है वो कमांड करते हैं नेशनल कॉन्फ्रेंस को, तो ये देखा गया अब तक कि कोई ऐसे विरोध के स्वर बाहर नहीं निकलते हैं। और डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला जो है वो एक डैमेज कंट्रोल भी कर लेते हैं और पूरा मैनेज भी कर लेते हैं तमाम पार्टी और पार्टी नेताओं को भी। तो उस लिहाज से अभी ये एक बड़ी जानकारी हम आप तक पहुंचा रहे हैं कि उमर अब्दुल्ला ने जम्मू कश्मीर का विधानसभा चुनाव लड़ने के लिए जो है वो माफ कीजिए, रजामंद हो गए हैं, वो उन्होंने राजी हो गए हैं। और ये भी आपको बताएं कि उमर अब्दुल्ला, जैसे हम कह रहे थे कि जम्मू कश्मीर की सियासत में एक अपना तजुर्बा रखते हैं, 2009 से लेकर 2015 तक जो है वो जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री रहे हैं।
और वह 2 बार सांसद भी रहे हैं। इसके साथ ही गांदरबल से, जहां से अभी भी वो चुनाव लड़ने के लिए राजी हुए हैं, गांदरबल से 2008 से 2014 जो है वो विधायक रहे हैं। और इसके अलावा बीरवा से 2014 से 2019 के बीच में वो विधायक रहे हैं। और 2002 का विधानसभा चुनाव गांदरबल से जो है वो पीडीपी के काजी मोहम्मद अफजल, तब मुझे याद है कि वो काजी मोहम्मद अफजल पीएचई मिनिस्टर हुआ करते थे, और 2002 का जो चुनाव है वो काजी मोहम्मद अफजल से जो है वो उमर अब्दुल्ला हार गए थे। तो ये कुल मिलाकर उमर अब्दुल्ला को लेकर एक बड़ी जानकारी, नेशनल कॉन्फ्रेंस को लेकर एक बड़ी जानकारी कि उमर अब्दुल्ला अब तक नहीं मान रहे थे जम्मू कश्मीर का विधानसभा चुनाव लड़ने के लिए, लेकिन अब पार्टी ने एक तरह से कहे कि उनको इस बात के लिए राजी कर लिया है। और कई सीनियर नेताओं से जो है वो लगातार उनसे बात हो रही थी, लगातार जो है वो नेशनल कॉन्फ्रेंस के सीनियर नेता उनसे ये गुहार लगा रहे थे कि वो चुनाव के लिए तैयार हों। और ख़ास तौर पर अगर हम जो नसीर असलम वानी हैं, जो कि प्रोविंशियल प्रेसिडेंट है नेशनल कॉन्फ्रेंस के कश्मीर से, और जो सांसद हैं आगा सईद रउल्ला, ये पूरी तरह से जो है वो उमर अब्दुल्ला को इस बात के लिए मनाने के लिए कोशिश कर रहे थे, और ये कोशिशें कामयाब हुई और उमर अब्दुल्ला जम्मू कश्मीर का विधानसभा चुनाव लड़ने के लिए अब कमर कसने लगे हैं। और इसके लिए उन्होंने हामी भर दी है कि जम्मू कश्मीर का विधानसभा चुनाव गांदरबल सीट से वो लड़ेंगे। अभी कुछ ही समय पहले हमने आपको इस खबर का अपडेट भी दिया था, और इसको लेकर अब ये नया अपडेट हम आप तक पहुंचा रहे थे। फिलहाल इतना ही। नमस्कार।